हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आदिकाल के बारे में बात किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और आदिकाल की विशेषताएँ क्या हैं, और भी आदिकाल के कई सारी चीज़ें देखी थी। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने भारतीय हिंदू द्विवेदी युग मतलब आधुनिक काल को पूरा कवर कर लिया है। पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल को। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो आदिकाल का हम लोग पहले देखते हैं सूत्रकात मतलब भक्ति काल का सूत्रपात। भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? तो भक्ति काल 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। अगर संवत की बात करें तो ये 1400 संवत से लेकर 1700 संवत तक माना जाता है, और ईस्वी में 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अब हम लोग देख लेते हैं ये भक्ति काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, मतलब भक्ति काल को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता है। इसका स्वर्ण युग नाम किसने दिया था? वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लोक जागरण काल भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल भी है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भक्ति काल का विभाजन, कि मतलब भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भक्ति काल को मेनली दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत काव्य है और प्रेमाश्रयी शाखा का दूसरा नाम सूफी काव्य धारा है। और सगुण भक्ति धारा की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि भक्ति काल के दो भाग हुए, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो भाग हुए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा का दूसरा नाम सूफी काव्य। और यहाँ पर सगुण भक्ति धारा की बात करें तो इसके भी दो भाग हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब चलिए एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। तो पहला हमारा स्टार्ट होता है निर्गुण भक्ति धारा। इस धारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। मतलब इसमें ईश्वर के साक्षात रूप को नहीं, ईश्वर के निराकार रूप के, उनके केवल रूप को मानकर यहाँ पर उनका गुणगान किया गया है। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। तो इसके अब भाग की बात कर लेते हैं हम लोग कि निर्गुण भक्ति धारा के कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पर आ जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा। पहला हमारा आ जाता है ज्ञानाश्रयी और दूसरा आ जाता है प्रेमाश्रयी। तो हम पहले ज्ञानाश्रयी के बारे में देख लेते हैं। तो इस शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को खोजना है। मतलब इसमें ज्ञान की बात हो रही है, तो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, यही है ज्ञानाश्रयी शाखा। और इसके प्रमुख कवियों की बात कर लें तो प्रमुख कवि में आते हैं कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, रैदास और नानक देव। तो कबीरदास की एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक। कबीर के दास की एक ही रचना है बीजक। बीजक में तीन भाग हुए हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक में तीन भाग हुए हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो ये कबीरदास की एक रचना है मात्र बीजक। बीजक में तीन भाग हुए हैं, साखी, सबद, रमैनी, और ये सारे इसमें दोहे हैं। तो ये हो गए हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। अब इसको याद कैसे करेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो एक ट्रिक है कदा सुम मरेना, कदा सुंदर मरेना। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। का से कबीरदास, दा से दादू दयाल, सुंदर से सुंदरदास, माँ से मलूकदास, रै से रैदास, ना से नानक देव। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पर इनके प्रमुख कवियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियाँ। मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उनकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला हमारा आ जाता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। दूसरा आ जाता है नाम स्मरण का महत्व, मतलब केवल ईश्वर का नाम लेकर ही उनके गुणगान किए जाते हैं। तीसरा आ जाता है गुरु महिमा की महानता का वर्णन, मतलब गुरु की महिमा पर विशेष जोर दिया गया है, गुरु की महानता को बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जाति पाति का विरोध। इसमें जाति पाति के बारे में विरोध किया गया है और बाह्य आडंबरों तथा रूढ़ियों का खंडन। इसमें बाह्य आडंबरों एवं मिथ्या झूठों को और रूढ़ियों का खंडन किया गया है, मतलब उनका विरोध किया गया है। तो ये हो जाती है हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेमाश्रयी शाखा की। ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद आता है प्रेमाश्रयी शाखा।
तो प्रेम आश्रय शाखा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इसी कारण इसे प्रेमाख्यान काव्य धारा या सूफी काव्य धारा आदि नामों से जाना जाता है। मतलब इसमें ईश्वर के प्रति लौकिक प्रेम के माध्यम से उनका गुणगान किया गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रेमाख्यान काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा भी है। तो इसमें क्या किया गया है, ईश्वर के प्रेम द्वारा ईश्वर को मनाया गया है, मतलब प्रेम द्वारा ईश्वर की महानता को बताया गया है। और ज्ञानाश्रय शाखा में ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को बताया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके प्रमुख कवियों की कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके पहले कवि हो जाते हैं जायसी। जायसी ने लिखा है पद्मावत और अखरावट, ये दो रचनाएं लिखी हैं जायसी जी ने। तो जायसी जी की कौन सी दो रचनाएं हैं, पद्मावत और अखरावट। नेक्स्ट आ जाते हैं कुतुबन। कुतुबन ने लिखा है मृगावती। नेक्स्ट हमारे कवि आ जाते हैं मंझन। मंझन ने लिखा है मधुमालती। नेक्स्ट आ जाते हैं उस्मान। उस्मान जी ने लिखा है चित्रावली। जिस लास्ट हमारे आ जाते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंद्रायन। चंद्रायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की। ये रचना आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पद्मावत अखरावट ये रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर चंद्रायन, चंद्रायन जो कि मुल्ला दाऊद जी की है, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रिक आप ले सकते हैं, जा कुतु मंझन उस मुल्ला के। आप यहाँ पर एक ट्रिक लिख सकते हैं, जाकुत मंझन उस मुल्ला के। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जा से हो जाएगा जायसी जी, कुसुक हो जाएगा कुतुबन जी, मंझन से मंझन, उस से उस्मान और मुँह से मुल्ला दाऊद। इस ट्रिक से आप यहाँ पर पांचों कवियों को याद कर सकते हैं। जा कुतु मंझन उस मुल्ला के, जा से जायसी, कु से कुतुबन, मन से मंझन, उस्मान से उस्मान और मुल्ला से मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेमाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताएं। मतलब प्रेमाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रेम तत्व की महानता, जैसा कि इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सूफी दर्शन का प्रभाव। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नारी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन। नारी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर प्रकृति का नाना रूपों में चित्रण, प्रकृति के बारे में विशेष जोर दिया गया है, प्रकृति की विशेषता को बताया गया है और प्रकृति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुरु का महत्व का प्रतिपादन। इसमें भी गुरु की महिमा पर जोर दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सगुण भक्ति धारा। अभी तक हम लोग देख रहे थे निर्गुण भक्ति धारा, अब हमारा स्टार्ट होता है सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा क्या होती है, जिन कवियों ने ईश्वर को गुरु और खुद को शिष्य मानकर रचना की है वह सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाए। मतलब वह कवि जो कि ईश्वर को अपना गुरु मानते थे और खुद को उनका शिष्य मानते थे, वह सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाए थे। अब इसमें भी दो पार्ट हुए हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसके भी दो भाग हुए हैं। पहला आता है राम भक्ति शाखा और दूसरा आ जाता है कृष्ण भक्ति शाखा। इसे हम राम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा के नाम से भी जानते हैं। तो हम पहले देखते हैं राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में आता है जिन कवियों ने राम के सगुण रूप का उपासना किया है वह भक्त राम भक्त कहलाएं। मतलब जिन कवियों ने राम को अपना गुरु माना है और खुद को अपना उनका शिष्य माना है तो वह कवि राम भक्ति धारा के कवि कहलाए। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की है। उन्होंने राम के बारे में काफ़ी गुणगान किया है, तो इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कहलाए हैं। राम भक्ति शाखा के कवि वो होते हैं जो इन्होंने राम का गुणगान किया है और उनका वर्णन किया गया है। तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हो जाते हैं, तो उसके प्रमुख कवि हो जाते हैं अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान। ये सारे कवि हो जाते हैं राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान, ये सारे कवि हैं राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय। अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय। अग्र से अग्रदास, तुलसी से तुलसीदास, नभ से नाभादास, प्राण से प्राणचंद्र चौहान, हृदय से हृदय राम। फिर से देख लेते हैं, अग्र से तुलसी अग्रदास, तुल से तुलसीदास, नभ से नाभादास, प्राण से प्राणचंद्र चौहान, हृदय से हृदय राम। तो ये हो जाएगा अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय। इस ट्रिक से आप इनके कवियों को याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, जिसमें कि केवल 7 कांड हैं। अब सातों कांडों को लाइन से कैसे याद कर सकते हैं, उसकी भी नीचे एक ट्रिक लिखी हुई है। रामचरितमानस के 7 कांडों को लाइन से याद कैसे करें, तो इसके लिए ट्रिक है बाक्सलू, BAAKSLU, बाक्सलू। बाक्सलू से आप यहाँ पर 7 कांडों को लाइन से याद कर सकते हैं। बी से हमारा हो जाता है बाल कांड, ये से हो जाता है अयोध्या कांड,
फिर ये से हो जाता है अरण्य कांड, फिर के से हो जाता है किष्किंधा कांड, एस से हो जाता है सुंदर कांड, एल से हो जाता है लंका कांड, यू से हो जाता है उत्तर कांड। तो इस ट्रिक से आप रामचरितमानस के सातों कांडों को लाइन से याद कर सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, बाक सलू। इस ट्रिक से आप पूरे सातों कांडों को याद कर सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट अपना देख लेते हैं कि राम भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या फिर प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो राम के लोकनायक रूप में चित्रण, मतलब राम का गुणगान किया गया है, राम का लोकनायक के रूप में चित्रण किया गया है। दास भाव की भावना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें जो इसके कवि थे वो ईश्वर को अपना गुरु मानते थे और खुद को उनका दास या फिर शिष्य मानते थे। तो दास भाव की भावना, फिर लोक मंगल की भावना, जैसे भगवान राम जी थे तो वो लोक मंगल या फिर लोक कल्याण की भावना रखते थे। फिर प्रजा के हित की भावना, मतलब वहाँ पर प्रजा के हित के बारे में सोचा जाता था, पर उनके कष्टों को देखा जाता था और दूर करने का प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग। इस काल में अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सूरदास। सूरदास जी एक कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, साहित्य लहरी और सूरसागर। ये दो रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, साहित्य लहरी और सूरसागर। यहाँ पर सूरदास लिखा है, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर होगा सूरसागर। सूरसागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी और सूरसागर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कृष्णाश्रयी शाखा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कृष्णाश्रयी शाखा। तो जिन कवियों ने कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की है वह कृष्ण भक्त कवि कहलाए। राम भक्त कवि कौन से कहलाए? जिन्होंने राम का गुणगान किया है वह राम भक्त कवि कहलाए। अब कृष्ण भक्त कवि कौन कहलाए? जिन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है वह कृष्ण भक्त कवि कहलाए। कृष्ण भक्त शाखा के प्रथम कवि विद्यापति थे। अब कृष्ण भक्त शाखा के जो प्रथम कवि थे वो विद्यापति जी थे, उनको ही कहा जाता है कृष्ण भक्त शाखा का प्रथम कवि। तो इसके प्रमुख कवियों की बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, वल्लभाचार, मीराबाई, जो कि मीराबाई पे भगवान कृष्ण को अपनी पत्नी मानते, मतलब भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, कृष्णदास। ये हो जाते हैं इनके प्रमुख कवि, इस युग के प्रमुख कवि। अब इसी में हमारा एक चीज़ नया स्टार्ट हो जाता है, अष्टछाप। इसी कृष्ण भक्त शाखा में एक चीज़ स्टार्ट हुई, एक अष्टछाप। अब अष्टछाप क्या है, ये एक नया टॉपिक आ जाता है। तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने, मैंने अभी आप लोगों ने को बताया कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य भी थे। तो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा सन 1865 ईस्वी में की गई। मतलब जो अष्टछाप है उसकी शुरुआत वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा 1865 ईस्वी में की गई। अब इसमें होता क्या था, इसमें 8 कवियों का समूह बनाया गया। इसमें 8 कवियों का समूह बनाया गया जो कि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। मतलब विट्ठलनाथ जी ने और वल्लभाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, उन दोनों ने मिलकर 8 कवियों का समूह बनाया, जिसमें उन्होंने भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को लिया, जिन्हें अष्टछाप कवि भी कहा जाता है। तो मतलब वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी ने 8 कवियों का समूह बनाया, जिसे अष्टछाप कवि के नाम से जाना जाता है। वह कवि किस युग के थे? वह भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अब वो कवि कौन कौन से हैं उनको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है याद करने की, सुकुप कृच्छि गोचन। इस ट्रिक से आप 8 कवियों को याद कर सकते हैं, सुकुप कृच्छि गोचन, सुकुप कृच्छि गोचन, सुकुप कृच्छि गोचन। आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है तो आप यहाँ पर दूसरी ट्रिक भी लिखी हुई है कि गोचन के सुर पर कुंभ छींक दिए, मतलब गोचन के सुर पर कुंभ जी छींक दिए। तो इस ट्रिक से, अगर आपको उस ट्रिक से नहीं याद हो रहा है तो इससे भी याद कर सकते हैं। पहला है सुकुप कृच्छि गोचन, अगर आपको इससे नहीं याद हो रहा है तो इससे याद कर सकते हैं कि गोचन के सुर पर कुंभ छींक दिए, इससे भी आप याद सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन से कवि हैं। सु से हमारे हो जाते हैं सूरदास, कु से हो जाते हैं कुंभन दास, पा से हो जाते हैं परमानंद दास, कृष्ण से हो जाते हैं कृष्णदास, छी से हो जाते हैं छेद स्वामी, गो से हो जाते हैं गोविंद दास, चा से हो जाते हैं चतुर्भुज दास और ना से हो जाते हैं नंद दास। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि कहलाए। कौन कौन से? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंद दास। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि कहलाए। अगर आपको यहाँ पर दूसरी ट्रिक से देखा जाए तो गो से हो जाता है गोविंद दास, चा से हो जाता है चतुर्भुज दास, ना से हो जाता है नंद दास, सु से हो जाता है सुंदर दास नहीं, यहाँ पर सूर्यदास, फिर पर से हो जाता है परमानंद दास, कु से हो जाता है कुंभन से हो जाता है कुंभन दास, छी से हो जाता है छीत स्वामी, कृष्ण से हो जाता है कृष्णदास
और दिए मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर दिए साइलेंट है। तो इस तरह से आप दोनों ट्रिक के माध्यम से इस 8 कवियों को याद कर सकते हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाता है कि सूरदास जो हैं, यहाँ पर अष्टछाप के कवियों में से जो सूरदास आते हैं उनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। मतलब कि सबसे मेन यही है अष्टछाप के कवियों में सूरदास। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कुंभनदास और सबसे छोटे नंददास। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो अष्टछाप के 8 कवि हैं इनमें सबसे बड़े कौन थे और सबसे छोटे कौन थे। तो सबसे बड़े कवि थे कुंभनदास जी और सबसे छोटे कवि थे नंददास जी। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें 8 कवियों का श्रृंखला बनाई गई है। अब 8 कवि में 4 कवि जो थे वो थे यहाँ पर वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और जो अगले 4 कवि थे वो थे यहाँ पर विट्ठलनाथ जी के शिष्य। मतलब जो 8 कवि थे इनमें से 4 तो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नेक्स्ट अगले जो 4 थे वो थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से थे और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे। तो हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य आ जाते हैं सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक लिखी थी सुकुप कृषि, आप लोगों ने पढ़ा था सुकुप कृषि गोचन। तो आगे के जो होता है सुकुप कृषि, सुकुप कृषि, तो आपको सुकुप कृ तक पढ़ना है। ये 4 कवि जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य, सूर्यदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये 4 कवि हो जाते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से थे। तो नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, छीस स्वामी। ये 4 कवि जो थे वो हो जाते हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य। यहाँ पर गोचन छी, इस ट्रिक से भी आप उसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपनी ट्रिक वाला। जैसे हम लोगों ने ट्रिक बनाया था सुकुप कृषि गोचन, तो आपको यहाँ से देखना है सुकुप कृ तक। आपको यहाँ से देखना है तो इधर के जितने कवि हैं वो हो जाते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और बाकी इधर के जितने शेष कवि हैं वो हो जाते हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो आपको यहाँ पर 8 कवि के नाम मिल जाएंगे, जिसमें से आगे के 4 हो जाते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य और पीछे के 4 हो जाते हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या फिर प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इसमें समन्वय की भावना थी, भारतीय संस्कृति की रक्षा की गई है, समाज सुधार की भावना की गई है और श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता। मतलब जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में बात हुई है तो उनके बचपन के बारे में यानी कि वात्सल रस के बारे में, ममता के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो श्रृंगार एवं वात्सल रस की इसमें प्रधानता रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक अगला टॉपिक कि मुख्यवाद और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। कुछ जो प्रमुख वाद चले हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, उन वादों को चलाया किसने। तो पहला हमारा आ जाता है द्वैतवाद। द्वैतवाद का शुरुआत किया था माधवाचार्य जी ने। द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं माधवाचार्य। फिर इसके बाद में आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। फिर इसके बारे में आ जाता है द्वैत अद्वैतवाद, इसको चलाया था या इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य जी ने। फिर आ जाता है शुद्ध अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। तो ये 5 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इन 5 चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। अभी हम लोगों ने भक्ति काल के देखा कि भक्ति काल के कौन कौन से भाग होते हैं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में हम लोगों ने भी 2 चीज़ें देखी, प्रेमात्रयी शाखा, ज्ञानात्रयी शाखा। सगुण भक्ति धारा में हमने देखा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो पूरे मिलाकर अब हम लोग देख लेते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। आप उन 4 चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। उन्हीं 4 चीज़ों में से मैंने यहाँ पर लिखा है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला हो जाता है निराकार ईश्वर की उपासना, जो कि निर्गुण भक्ति शाखा से ली गई है। यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा में निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। गुरु महिमा का जोर, ये तो सब में हुआ है क्योंकि गुरु महिमा पर हर चीज़ों में जोर दिया गया है। ईश्वर को अपना गुरु माना गया है और खुद को उनका शिष्य माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अंधविश्वास एवं मिथ्या आडम्बरों का खंडन। अंधविश्वासों एवं झूठों को खंडन किया गया है, उनका विरोध किया गया है। लोक कल्याण की भावना रही है लोगों के अंदर। चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। जाति पात के बंधनों का विरोध किया गया है, जाति पात को का विरोध यहाँ पर किया गया है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता, जो कि आप लोगों को कृष्ण भक्त शाखा में देखने को मिलेगा। श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता रही है। प्रेम एवं समन्वय की भावना, जो कि आप लोगों को लगभग सब में देखने को मिलेगा कि प्रेम एवं समन्वय की भावना रही है। तो ये हो जाता है हमारा आज का भक्तिकाल। भक्तिकाल हमारा यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा रीतकाल। रीतकाल को पढ़ने के बाद हम लोग अपना आधुनिक काल को थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आधुनिक काल का भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रीतकाल। रीतकाल को ख़त्म करने के बाद में हम लोग अपने बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। अगर इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।